हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज योर अंकल स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दियो। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, आपका मैं हमारे इस फजोशी दियो वांगशिन बीएल फैन फिक्शन चैनल बैकअप चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सही, आज हमें आप लोग के लिए हमारी जो फैन फिक्शन चल रही है माई रूड हस्बैंड, उसका पार्ट 5 लेकर आई हूँ। ये रूड हस्बैंड जो है उसका सीज़न 2 है। ओके, जो भी फैन फिक्शन में शेयर करती हूँ सिर्फ फैन फिक्शन होती है, मैंने जैसे स्टोरी होती है उसका डील एमसी को भी लेन देना नहीं होता। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने ड्रिंक कर रखा था एंड उसी ड्रिंक के चक्कर में उसने विंग को स्टेयर से उसका पुश की वजह से विंग गिर गया था एंड उसका सर पे चोट लग गया था एंड वो गिर गया था फर्स्ट स्टेयर से। एंड पहली सीढ़ी से वो गिर कर नीचे गिर गया था, लास्ट सीढ़ी तक पहुंच गया था। तो जो से जो विंग चिल्लाया तो उसका जितना भी सारा नशा था जो उसने ड्रिंक करा था वो सारा उतर गया था। हमारा विंग नीचे खून से लथपथ भरा हुआ था। वो जल्दी से नीचे आता है, विंग को हिलाता है एंड कहता है यहाँ आँखें खोलो, क्या हो तुम्हें। सारी फैमिली वहाँ पे आती है, सारा काम छोड़ छोड़ के सभी लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर्स विंग को लेके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर विंग को अच्छे से चेक करते, कम से कम उसको 10 डॉक्टर्स चेक कर रहे होते हैं। चाइना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे विंग को लेके गया होता है। डॉक्टर विंग को चेक कर रहे होते हैं, अंदर से बाहर जा रहे होते हैं, नर्सेज भी अंदर से बाहर जा रहे होते हैं, वार्ड बॉयज होते हैं वो भी अंदर से बाहर जा रहे होते हैं, सारा सामान लेके जाते हैं। बार बार वो कॉटन स्टिच जो होते हैं वहाँ पे लेके जा रहे थे, ब्लड की बोटल्स विंग को चढ़ाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। डॉक्टर को समझ विंग का पूरा फैमिली वहाँ पे, विंग की मदर फादर भी वहाँ पे था। डॉक्टर उसको चेक करते हुए कहते हैं आप अपने से इनका हस्बैंड कौन है। तो मेरा नाम वांगजी को लोग आके कहते हैं वांगजी क्या हुआ मेरे हस्बैंड को, वो ठीक तो है ना, उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी। डॉक्टर जो हमारे लांची जी ने, तो वो फर्स्ट टाइम वांगजी के फेस पे विंग को लेकर फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टेंस दिखते हैं वांगजी को कि वो विंग के लिए टेंस्ड है। एंड डॉक्टर कहते हैं एंड आप लोगों को क्या इन्होंने बताया नहीं था। हमारा वांगजी कहते हैं कि क्या नहीं बताया। तो डॉक्टर्स कहते हैं ये 5 मंथ्स प्रेगनेंट है, आप लोगों में से किसी को क्या पता भी नहीं चला इनको देखकर। हमारे लान वांगजी की पूरा फैमिली शॉक्ड था एंड विंग की फैमिली भी शॉक्ड था बिकॉज उन्हें लगा था कि विंग ने उन्हें बता दिया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग ने कुछ भी नहीं बताया था किसी एंड वो कहते कि क्या विंग प्रेगनेंट था। वो कहते हैं जी वो प्रेगनेंट है एंड उनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी। हमने इन्हें बताया भी था पहले भी, मिस्टर जंग मैंने हमने हम आपको तो बताया था ना उस दिन। कहते जी बट हमें विंग ने कहा था कि वो अपनी फैमिली को खुद बताएगा इसलिए हमने नहीं बताया। कहते हैं अभी ये बात क्यों कह रहे हैं, क्या क्या हुआ विंग। वो कहते हैं आई एम सॉरी बट इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस टाइम वो कोमा में जा चुके हैं। वो आपकी सारी बातें सुन सकते हैं, आप जो बोलोगे वो सुनेंगे, लेकिन वो फील भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कोमा में जा चुके हैं। एंड वो बात अलग है कि उनका बेबी ठीक है बट उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। एंड आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ ये हुआ कैसे इनके साथ इंसिडेंट। तो फंक्ची बताता है मैं बस अपनी ओमिका के साथ बात कर रहा था, हम दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया। कहते ठीक है हम लोगों ने ऑपरेट करें, आप लोग वेट करिए और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं अपनी कंप्लीट करिए। तो फंक्ची कहते ठीक है, वो लोग उस पूरी जो होती है फॉर्मेलिटीज़ उनको फुलफिल कर दे सारे फॉर्म्स को। वांगची को बहुत बड़ा शॉक लग गया था कि उसके बेबी से प्रेग्नेंट था और वांगची ने अपने गुस्से में आकर उसे हर्ट कर दिया, उसे नहीं उसके होने वाले बेबी को भी हर्ट कर दिया। वांगची को इस बात का बहुत बड़ा शौक लग रहा था। तभी वहाँ पर जो लूसी होती है उसका एंट्री होता है। लूसी भी अपने चेकअप करवाने के लिए आई थी बिकॉज उसका थोड़ा बैक में पेन हो रहा था उसको, इसलिए वो चेकअप कराने। तो वांगची को देखा तो वांगची के पास गया, उसने वांगची से बात करने की कोशिश करा बट वांगची उसका बात नहीं सुना था। वांगची उससे कह रहा था यहाँ से चले जाओ लूसी, प्लीज़ चले जाओ। लूसी कहती बट क्यों लान वांगची, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम अच्छे से जान। कहता है यहाँ पर मेरी फैमिली है, यहाँ से चले जाओ, हम दोनों बाद में बात करें। लूसी कहती है नहीं मुझे मुझे तुमसे अभी बात करनी। तो वांगी उसको कहता है प्लीज़ यहाँ से जाओ वरना मेरी फैमिली तुम्हें बहुत गलत समझेगी लूसी। ठीक है मुझे बाहर आके मैंने वांगी कहता है ठीक है। लांसी जी ने भी उस लूसी को नोटिस किया था एंड वो जहाँ समझ गए थे कि लूसी की वजह से ही ये सब हुआ है वांगजी और विंग की लाइफ में। वांगजी थोड़ी देर बाद बाहर जाता है, वो लूसी को समझाता है कि वो अब लूसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता है। लूसी को किसी और के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। वांगजी के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि वांगजी ऑलरेडी मैरिड है एंड वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी फैमिली उसे डिवोर्स नहीं देने देगी और वांगजी खुद भी उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता है। जो भी उसके हस्बैंड का हालत है वो वांगजी की तरह
वांगजी की वजह से, तो वांगजी ये सब कभी नहीं चाहेगा। लूसी जो होती है वो वांगजी से, एक तो वो ग्रिडी होती है, उसका आदत ही वैसा है, तो वो वांगजी से बहुत ज़्यादा अमाउंट की डिमांड करती है। तो वांगजी उसे 25 मिलियन जो होते हैं उसके अकाउंट में डाल देता है, ताकि वो इतने मिलियन पाउंड्स का वो क्या करेगी, वो ज़िंदगी भर उसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा वांगजी उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। वो कहती है ठीक है, जैसे वो चली जाती है। वांगजी की ये बातें लांची चैन सुनते हैं, वो कहते हैं वांगजी तुमने क्या किया, तुमने अपने ओमेगा को इतना हर्ट कर दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई इतना घटिया निकलेगा। पर वो कहते हैं क्या छोड़ा, सबसे पहले हमें विंग का हेल्थ की जरूरत है। फिर आफ्टर 4 आवर्स के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि आफ्टर 4 आवर्स के बाद डॉक्टर जो होते हैं वो वांगजी का विंग का ऑपरेशन के बाद करने के बाद वो आते हैं एंड डॉक्टर से सभी लोग पूछते हैं कि क्या विंग ठीक है। तो डॉक्टर्स कहते हैं जी अभी तो वो ठीक है, बट वो कोमा में है, हम लोग बता नहीं सकते कि उन्हें कब होश आएगा। सो हम इतने ही आप लोग को कह सकते कि आप लोग इनका अच्छे से ख्याल रखिए, और इनकी प्रेगनेंसी अभी सिर्फ 4 मंथ्स बाकी रह गए हैं। 4 मंथ्स के बाद ये डिलीवरी दे सकते हैं, बट तब तक इनका होश में आना या ना आना हम नहीं बता सकते, कब आ सकते हैं, इसलिए आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर ये कहकर चले जाते हैं। आफ्टर 1 आवर के बाद विंग को एक नॉर्मल मतलब VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसको बहुत ज़्यादा मशीनें उसकी बॉडी में लगी होती है, उसको ब्लड जो होता है वो चढ़ रहा होता है, ब्लड की बॉर्डर्स चेंज करी होती है, डॉक्टर्स उन्हें चढ़ रहा होता है, उसको लिक्विड डाइट दी रही थी, ग्लूकोज वगैरह, उसको जूस वगैरह, उसको उस पाइप के थ्रू उसको पिलाया जा रहा था। एंड फिर विंग जो होता है उसके बाद वांगजी बैठा होता है, वांगजी बहुत ज़्यादा रोता है, उससे सॉरी कह रहा होता है, लेकिन अब उसके सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उसने अपनी ओमिका को इतना हर्ट कर दिया है, तो उसने उसकी जान तक भी उसकी वजह से जाने वाली थी। अगर उसको हॉस्पिटल टाइम पर नहीं लेके आती तो विंग तो इस दुनिया को छोड़ के चला ही जाता, बट क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है वो तो होना ही है। उसके बाद ये समय टाइम स्किप करके जो है वो 1 वीक का दिखाया जाता है। 1 वीक के बाद विंग की जो हेल्थ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, बट एक बात जो वांगजी अभी नहीं जानता है, विंग जो होता है वो सब कुछ समझ रहा होता है, भले ही उसका बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर पाती है, लेकिन वो पूरी बातें समझता है, उन बातों का जो क्या परिणाम निकलेगा वो भी जानता है। एंड अब वांगजी जिस विंग से मिलने वाला है वो विंग नहीं है जो वांगजी से प्यार करता था, वांगजी का केयर करता था, अब वो किसी अलग विंग से मिलने वाला है। आफ्टर 1 मंथ के बाद विंग को जब होश आता है तो उसका टमी तो था वो तो बिल्कुल फुल था, बिकॉज वो प्रेग्नेंट है, अब उसका 6 मंथ चल रहा है। तो अब वो अपनी बिग टमी के साथ उसको उसके घर लेके जाए था, सभी लोग बहुत हैप्पी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया था फंक्शन, जिसमें सभी लोगों को बुलाया होता है। एंड उसी में वो विंग के जो एक होता है चाइनीज़ में एक रिचुअल्स होता है, जैसे जो प्रेग्नेंट होते हैं उनका एक फंक्शंस किया जाता है, आई डोंट नो उसको क्या बोला जाता है, मैं भूल गया हूँ उसका नाम, बट वो किया जाता है। तो वो फंक्शन के दौरान विंग जो होता है वो चुपचाप बैठा था, वो किसी की बात का कोई आंसर नहीं देता, वो अपनी फैमिली से सही से बात करता है, अपने ब्रदर अपने मदर फादर से सभी से ढंग से बात करता है, सिवाय वांगजी के। वो वांगजी को इग्नोर करता है, वांगजी विंग के क्लोज आने की कोशिश करता है, बट विंग उसे पुश कर देता है एंड खुद से उससे साथ डिस्टेंस मेंटेन करता है। वैनकिंग भी विंग के उस फंक्शन में आई थी। वैनकिंग और विंग को गले लगाकर रोते हुए कहती तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। विंग की सिस्टर जो याली है वो भी आई थी वहाँ पर, वो भी उसे अच्छे से करती है, कहती है क्या तुम ठीक हो आई? मैं कहते हैं अच्छे से, मैं कैसा लग रहा हूँ? तो कहते तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। इसी तरह वो फंक्शन कंप्लीट होता है। फंक्शन के बाद वांगजी विंग को लेकर उसके रूम में आता है, उसको मतलब सोने में हेल्प करता है, उसके बाद वो सो जाता है। उसके बाद वो बाहर आता है, बाहर उसके ब्रदर चुलान से जन होते वो बात करते हैं, वो लूसी के बारे में उससे बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अब अपनी ओमेगा का ख्याल रखो, हो सके जितना हो सके उतना उसका ख्याल रखना। वांगजी को प्रॉमिस करता है कि वो विंग को कभी भी हर्ट नहीं करेगा, उसका पूरा का पूरा ख्याल रखेगा। उसके बाद डियर्स हमें जो टाइम थोड़ा सा स्किप करके नाइट का दिखाया जाता है, जब वो दोनों सभी लोग जो होते हैं पूरा लान फैमिली और जो हमारा जंग फैमिली, तो वो लोग अच्छे से जो है वो डिनर करते हैं। डिनर पे उन्होंने जिन फैमिली वैन फैमिली को भी बुलाया होता है, और नी फैमिली भी वहाँ पर आई होती है। जो हमारे नीमिन जो होते हैं वो अपने ब्रदर न्यूसिन के साथ आए होते हैं, वहाँ पर आए होते हैं। न्यूसिन जो होता है वो एक्चुअल में वेनिंग का बेस्ट फ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड एंड उसका
बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। और जो हमारी वन किंग है वो निमंजो के साथ रिलेशनशिप में थी, बट उन दोनों का रिलेशनशिप जो था वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट था, इसलिए किसी को पता नहीं था कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, बट वो दोनों हैं। एंड सभी लोग अच्छे से डिनर कर रहे होते हैं। वांग विंग को वांग जी डिनर करवा रहा होता है एंड वो उसके फेस को भी वाइप कर रहा होता है, बिकॉज विंग कुछ भी वर्क नहीं कर पाता है अपने बिग टमी की वजह से। फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं। वांग जी विंग को सुला देते हैं एंड वांग जी भी विंग को करके सोया होता है। विंग वांग जी को फुली इग्नोर करता था, वो उसे इग्नोर करता था, उससे बातें भी नहीं करता था। वांग जी को ये बातें कर रहे होते। एक दिन जब वेट होते तो वांग जी उसको पीछे से करते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी विंग, मैंने जो भी किया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें तुम्हारे लव के बदले तुम्हें मैंने नफरत दिया, तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तुम सारे साथ ज़बरदस्ती किया, तुम्हें ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अब अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देना चाहता। तभी विंग उसके हाथों को उठाता है एंड कहता है मिस्टर लान वांगची, मेरा और तुम्हारा जो ये मैरिज हुआ था ना, ये सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, ये कोई हम दोनों के लव की वजह से नहीं था। ना तो तुमने मुझे कभी प्यार किया है, ना तुम कभी कर सकते, और ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर रहो मिस्टर लान वांगची, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तब कहकर विंग जो था वो दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। मॉर्निंग में वांग जी जो था वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो विंग सोया होता है, वो उसके फोट पे किस करता है एंड कहता है आई लव यू माई ओमेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने ब्रदर के साथ। वो लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए गए होते हैं। विंग जो होता है वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आता है एंड वो देखता है कि उसका ब्रदर इन लॉ जो है वो उसका ब्रदर जो है जैंगचन, वो अपनी मदर इन लॉ के साथ बात कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि विंग आना है तो वो उसको लेने के लिए जाते हैं, उसको अपने से धीरे धीरे नीचे उतारता है एंड कहता है तुम्हें नीचे आने की ज़रूरत नहीं थी आई, तो डॉक्टर ने मना किया नहीं सब। तो विंग कहता है मैं बोर हो जाता हूँ भैया ब्रदर, मैं बोर हो जाता हूँ रूम में बैठ के। उसकी मदर इन लॉ कहती है अच्छा मेरा इंग बोर हो जाता है तो चलो आज हम लोग शॉपिंग करें। तो विंग कहते हैं मॉम कहते पिकली के साथ कहाँ जाऊँगा शॉपिंग करने, सब लोग मेरे पे हंसेंगे। एंड फिर वो सभी लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे। विंग कहता है मुझे कुछ चटपटा खाने का दिख रहा है, तो उसकी मदर उसके लिए अच्छे से जो है वो अच्छे से ये बनाती हैं फ्रेंच, मतलब उसके लिए चटपटा सा कुछ स्नैक्स बनाती है, वो लोग खाते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्किप करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। सभी लोग सो गए होते हैं। वांग जी भी विंग के पास आकर अपना डिनर करके सो गया था, क्योंकि बाकी सबने डिनर कर लिया था। वांग जी लेट आया था क्योंकि वो अपनी मीटिंग के लिए गया हुआ था। इसी तरह हमें टाइम स्किप करते हुए दिखाया जाता है विंग का अब 9th मंथ कंप्लीट हो गया, अब वो कभी भी बात दे सकता है, तो वो अब ज़्यादातर रूम से बाहर नहीं निकलता है। वांग जी उसका पूरा ख्याल रखता है। एंड एक दिन वांग जी अपना वर्क कर रहा होता है, वो वांग जी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसे विंग का ख्याल रखना है, विंग कभी भी बर्थ दे सकता है, तो वो घर पे ही रहता है, वो घर पे ही अपना काम करता है। विंग जो था अचानक से उसकी टमी में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तब वो वांग जी को बताने वाला था, लेकिन वो 5 मिनट में उसका पेन गायब हो जाता है। वो सोचता है ऐसे हुआ होगा, बिकॉज बेबी जब उसके टमी में किक करता है तो वैसा ही पेन होता है किसी भी मदर को, तो वैसे ही होता है। और विंग फिर भूल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद उसे इतना शार्प पेन फील होता है कि वो उस पेन को बेयर नहीं कर पाता है। वो वांग जी का जो बैग होती है उसे पीछे से जोर से मतलब कस के पकड़ लेता है। तो फिर वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो विंग बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो विंग को लेके कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें पेन हो रहा है? तो विंग कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है वांग जी, मेरे टमी में प्लीज़, मुझे लगता है मैं मेरा टाइम आ गया, मुझे डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ। वांग जी विंग को बहुत मुश्किल से विंग को आर्म्स में उठाते हैं, उसको कार में बिठाते हैं, सभी लोगों को लेकर वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में विंग बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है बिकॉज उसमें टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। एंड वो जो डॉक्टर हैं उसे हैंडल करते हैं। वो एक सर्जरी के थ्रू विंग के बेबी को बाहर निकालते हैं बिकॉज विंग की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, वो एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं दे सकता था अपने बेबी को, इसलिए डॉक्टर ने उसका सर्जरी के थ्रू उसके बेबी को बाहर निकाला। उसे स्टिचेज लगी, विंग बेहोश रहा था 1 आवर तक। वांग जी ने जब अपने बेबी को अपने हाथों में लिया तो उसके हाथों से आंसू निकल गए थे। वो रोते हुए कहते मॉम डैड देखिए ना ये बिल्कुल विंग की तरह है। वो कहते हैं इसके स्लिप्स के नीचे मोल भी बिल्कुल विंग की तरह है। वांग जी बहुत हैप्पी होता है अपने बेबी को, फिर डॉक्टर से ले जाते हैं। वो विंग को ब्रेस्ट को क्लीन करते हैं। विंग को उस बेबी को फीडिंग के लिए करवाने गए थे। विंग उस बेबी को फीड करा था, वांग जी उसे देख रहा होता है। वांग जी ने इतना सीख लिया था कि वो बेबी को कैसे हैंडल करेगा, कैसे उसे पकड़ना है, कैसे उसे फीडिंग करवानी है, वो वांग जी ने पूरा सीख लिया था। वो विंग को भी सिखाता है, विंग उसे इग्नोर भी करता है, बट विंग ने इस कुछ नोटिस भी किया था इन
कुछ टाइम में कि वांगजी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसका और बेबी का। सो डियर्स, आपको ये पार्ट कैसा लगा? अगर ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून नाउ, लव यू माय वांगजी एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।